1,15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील, इंडोनेशिया का रक्षा मंत्रालय, वाशिंगटन के टॉप सीक्रेट मीटिंग रूम और इन सब के बीच बैठा एक अनजान आदमी। ये आदमी एक भारतीय मूल का बिजनेसमैन है। इसका नाम गौरव श्रीवास्तव है। गौरव ने खुद को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का अंडर कवर एजेंट बताया। उसने इस एक झूठ के दम पर इंडोनेशिया के टॉप लीडर्स का पूरा भरोसा जीत लिया। उसने सीधे 72 फाइटर जेट्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की खरीद प्रक्रिया में एंट्री मार ली। ये सब कैसे हुआ? कैसे एक व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतने कड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिए? एक आम बिजनेसमैन डिफेंस डील के इतने करीब कैसे पहुंच गया? ये स्टोरी इसी बारे में है। इस पूरे मामले का खुलासा OCCRP ने किया है। OCCRP का पूरा नाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है। ये दुनिया भर में खोजी पत्रकारों का एक ग्लोबल नेटवर्क है। ये नेटवर्क भ्रष्टाचार और संगठित अपराधों की गहराई से जांच करता है। OCCRP ने अमेरिका में दायर हुए कुछ अदालती दस्तावेजों की जांच की। इसी जांच में गौरव श्रीवास्तव का ये पूरा ऑपरेशन सामने आया। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके मुख्य किरदारों को जानना होगा। इस कहानी के केंद्र में प्रबोवो सुबियांतो हैं। प्रबोवो वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तब वो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे। प्रबोवो इंडोनेशिया की राजनीति में बहुत रसूख रखते हैं। उनके भाई हाशिम जोजो हादिम कुसुमो भी इसी कहानी का एक अहम हिस्सा है। हाशिम सत्ताधारी पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता हैं। इंडोनेशिया के राजनीति और रक्षा तंत्र में इन दोनों भाइयों का बहुत बड़ा प्रभाव है। गौरव श्रीवास्तव ने अपने ऑपरेशन के लिए सीधे इन्हीं दोनों नेताओं को टारगेट किया था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक आम आदमी किसी रक्षा मंत्री तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। इसके लिए गौरव ने एक सोची समझी चाल चली। उसने प्रबोवो और हाशिम को बताया कि वो सीधे CIA के लिए काम करता है। खुद को खुफिया एजेंट साबित करने के लिए गौरव ने दो बहुत बड़े दावे किए। पहला दावा साल 2002 के बाली बम धमाकों से जुड़ा था। 2002 में इंडोनेशिया के बाली शहर में एक बहुत भयानक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। गौरव ने इन नेताओं से कहा कि वो CIA के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन दोनों धमाकों के फाइनेंसरों की सटीक पहचान कर सकता है। फाइनेंसर मतलब वो लोग जिन्होंने इस हमले के लिए पैसे दिए थे। दूसरा दावा सीधे प्रबोवो सुबियांतो के पर्सनल इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़ा था। अमेरिका ने मानवाधिकारों के कुछ पुराने मामलों के कारण प्रबोवो को अपनी इमिग्रेशन ब्लैकलिस्ट में डाल रखा था। इसका मतलब था कि प्रबोवो अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते थे। एक रक्षा मंत्री के लिए अमेरिका न जा पाना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक बाधा है। गौरव ने दावा किया कि उसने अपने खुफिया संपर्कों का इस्तेमाल करके प्रबोवो को इस ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाल दिया है। एक ऐसे राजनेता के लिए जो भविष्य में राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहा हो, अमेरिका की ब्लैकलिस्ट से बाहर आना एक बहुत बड़ी जीत थी। इन्हीं दावों के कारण गौरव ने इंडोनेशिया के टॉप नेतृत्व का पूरा भरोसा जीत लिया। यह भरोसा इतना पक्का हो गया कि गौरव सीधे रक्षा मंत्रालय के फैसलों में शामिल होने लगा। साल 2020 में प्रबोवो सुबियांतो एक आधिकारिक दौरे पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन गए। OCCRP की रिपोर्ट बताती है कि गौरव श्रीवास्तव वहां हुई कई अहम बैठकों में प्रबोवो के साथ मौजूद था। ये कोई सामान्य बैठकें नहीं थी। इन बैठकों में इंडोनेशिया के लिए बड़े पैमाने पर मिलिट्री इक्विपमेंट और फाइटर जेट्स खरीदने पर गंभीर बातचीत हो रही थी। बात सिर्फ कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं रही, कागजों पर आधिकारिक हस्ताक्षर भी हुए। डील का स्केल बहुत बड़ा था। साल 2020 से 2022 के बीच इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने 72 फाइटर जेट्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए कई लेटर ऑफ इंटेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। लेटर ऑफ इंटेंट किसी भी बड़ी डील का पहला कानूनी कदम होता है। ये बताता है कि खरीदार इस डील में पूरी तरह गंभीर है। इन समझौतों में 4 कंपनियों ने इंडोनेशिया सरकार और वहां की एक सरकारी डिफेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। OCCRP की जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ये चारों कंपनियां सीधे तौर पर गौरव श्रीवास्तव से जुड़ी हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये चारों सिर्फ शेल कंपनियां थीं। शेल कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो केवल कागजों पर रजिस्टर होती हैं। इनका कोई असली ऑफिस कर्मचारी या फिजिकल काम नहीं होता। इन चारों कंपनियों का डिफेंस सेक्टर में काम करने का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं था। इसके बावजूद इन कंपनियों ने एक देश की सरकार के साथ इतनी बड़ी मिलिट्री डील के एग्रीमेंट साइन कर लिए। साल 2022 में इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया। अमेरिका की सरकार ने इंडोनेशिया को 36 F-15 फाइटर जेट्स बेचने की आधिकारिक मंजूरी दे दी। यह कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। इसकी अधिकतम कीमत लगभग $13.9 बिलियन आंकी गई थी। अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये रकम करीब 1,15,000 करोड़ रुपए होती है।
अमेरिका में रक्षा सौदों की घोषणा डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी करती है। जब इस एजेंसी ने इस डील की पब्लिक घोषणा की तो असली सच सामने आ गया। अमेरिकी सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में शामिल पार्टियों की लिस्ट में गौरव श्रीवास्तव की कंपनी का नाम कहीं नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि शुरुआती एग्रीमेंट करने के बावजूद फाइनल और असली डील में गौरव का कोई प्रभाव नहीं था। उसका अमेरिकी सरकार या CIA से कोई लेना देना नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये पूरी गुप्त कहानी पब्लिक डोमेन में कैसे आई। इसका कारण गौरव श्रीवास्तव का एक पूर्व बिजनेस पार्टनर था। इस पार्टनर का नाम निल्स ट्रोस्ट है। निल्स ट्रोस्ट ने अमेरिका की कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की अदालतों में गौरव के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। ट्रोस्ट ने अपनी लीगल शिकायत में बताया कि गौरव ने उसे अमेरिकी प्रतिबंधों या सैंक्शन से बचाने का झूठा भरोसा दिया था। इसी भरोसे में आकर ट्रोस्ट ने अपनी कंपनी की 50% हिस्सेदारी गौरव को सौंप दी थी। जब यह विवाद अदालत में पहुंचा तो दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे साबित करने के लिए ढेरों कागज कोर्ट में जमा किए। OCCRP के पत्रकारों ने इन्हीं अदालती दस्तावेजों की गहराई से जांच की। इन्हीं लीगल पेपर्स में गौरव श्रीवास्तव की शेल कंपनियों, उसके झूठे CIA दावों और इंडोनेशिया की 1 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। एक पर्सनल बिजनेस विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय रक्षा खरीद का एक बहुत बड़ा स्कैंडल दुनिया के सामने आ गया। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए खबरगांव।